कहा जा रहा है कि योगी अमित शाह और मोदी को चुनौती देने के मूड में है और योगी को समझाने के लिए बीजेपी नेतृत्व की तरफ से बीएल संतोष और संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले तक उनसे बात कर चुके हैं या बात करने वाले हैं। अरविंद कुमार शर्मा का नाम, कौन है अरविंद कुमार शर्मा? और क्या योगी और मोदी के बीच तनातनी की एक वजह अरविंद शर्मा बन रहा है? और क्या अरविंद शर्मा ऐसे शख्स हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी चाहकर भी योगी की कैबिनेट में जगह नहीं दिलवा पा रहे? और अरविंद शर्मा योगी की जिद की क्या वजह बने? क्या ऐसी बात है अरविंद शर्मा में कि प्रधानमंत्री मोदी कहा जा रहा है उन्हें सरकार में मंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और योगी उन्हें किसी सूरत में मंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते हैं? आखिर क्या है अरविंद शर्मा में कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक आईएएस अधिकारी को कुछ महीनों पहले, रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले रिटायर कराकर उन्हें यूपी भेज दिया, वो एमएलसी बन गए और उसके बाद कई जिलों में कोविड मैनेजमेंट का काम देखते हुए हर रोज ये खबरें आ रही है कि वो अब मंत्री बने कि तब मंत्री बने। बीच में ये भी अफवाह उड़ी कि वो सीधे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिर कहा गया नहीं मुख्यमंत्री तो योगी के रहते कोई नहीं बन पाएगा, तो कम से कम डिप्टी सीएम बनेंगे। फिर कहा गया डिप्टी सीएम के लिए योगी नाराज नहीं है तो उन्हें गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, साथ में कार्मिक मंत्रालय दिया जा सकता है। फिर खबर आई कि योगी किसी भी सूरत में अपने मंत्रालय में, अपनी सरकार में गृह और कार्मिक अरविंद शर्मा को देने को तैयार नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि अरविंद शर्मा को सरकार में न शामिल करने की योगी की जिद मोदी की नाराजगी की बड़ी वजह है। कहा जा रहा है कि योगी अमित शाह और मोदी को चुनौती देने के मूड में है और योगी को समझाने के लिए बीजेपी नेतृत्व की तरफ से बीएल संतोष और संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले तक उनसे बात कर चुके हैं या बात करने वाले हैं। ऐसे तमाम सवालों के बीच योगी से नाराजगी, योगी की शैली से कार्यकर्ताओं की नाराजगी, योगी के तौर तरीकों से बीजेपी विधायकों और बीजेपी मंत्रियों की नाराजगी, योगी के रहते हुए 10 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी नेतृत्व की चिंता, योगी के रहते हुए संगठन में फेरबदल करके कैसे सरकार और संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे मंत्रालय में योगी के इर्द गिर्द कुछ मंत्रियों को, नए चेहरों को शामिल किया जाए, ऐसी तमाम खबरें, चर्चाएं और कुछ अफवाहें, इन सब के बीच एक नाम लगातार गूंज रहा है, वो है अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा वो शख्स हैं जिनका प्रधानमंत्री मोदी से 20 साल पुराना रिश्ता है। अरविंद कुमार शर्मा ट्विटर पर, अगर आप में से किसी की दिलचस्पी है, उनका जरा ट्विटर हैंडल देखिए और मैं कुछ चीजें उनके ट्विटर से और कुछ चीजें जो उनके बारे में उन्हीं की वेबसाइट पर है उसके हवाले से आपको बताते हुए यह बताने की कोशिश करता हूं कि अरविंद शर्मा नाम के शख्स जो सरकार में उच्च पद पर रहे, पीएमओ में रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के साथ लगातार गुजरात में रहे 13 सालों तक, उसके बाद करीब 6.5-7 साल तक पीएमओ में, पौने 7 साल तक, जनवरी तक मान लें तो, और अब वो दिल्ली छोड़कर लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ में सरकार में उनके लिए जगह नहीं बन पा रही और प्रधानमंत्री के चाहते हुए नहीं बन पा रही है क्या? इन सवालों का जवाब तलाशते हुए सबसे पहले अरविंद शर्मा हैं कौन? तो मैं देख रहा था अरविंद शर्मा का ट्विटर हैंडल और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अरविंद शर्मा की निष्ठा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कितनी है। और इतनी अगाध निष्ठा कई बार किसी भक्त की अपने भगवान के प्रति होती है और ऐसा निष्ठावान जो प्रधानमंत्री के कामकाज की तारीफ करते हुए, उनके निर्देशों, उनके फैसलों की तारीफ करते हुए, उनके शान में कसीदे पढ़ते हुए हर रोज ट्विटर पर कुछ लिखता हो, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने जैसे ट्वीट करता हो, सीधे आरएसएस प्रमुख, आरएसएस संगठन, बीजेपी संगठन, जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी को टैग करके ही हर चीज ट्वीट करके बताता हो यूपी में कि वो क्या कर रहे हैं, कोविड मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, अपनी सारी गतिविधियों की सूचना ट्विटर के जरिए, गतिविधियों मतलब काम, जो काम उन्हें दिया गया होगा या जो काम कर रहे हैं उसकी सूचना सीधे ट्विटर पर इन सबको टैग करके देते हैं। दिलचस्प बात है कि वो अरविंद शर्मा सरकार में जगह नहीं बना पा रहे। तो अरविंद शर्मा के बारे में 1988 बैच के ये आईएएस अधिकारी रहे हैं। 11 जनवरी 2021 को इन्होंने वीआरएस लिया, 32 साल तक आईएएस की नौकरी की, मऊ के रहने वाले हैं, यूपी के। और 2001 में जब मोदी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब से इस साल जनवरी तक जब वो पीएम बन गए 2014 में, तब जो 2 गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी दिल्ली तुरंत लाए गए थे उसमें अरविंद शर्मा भी थे। और प्रधानमंत्री मोदी, आज प्रधानमंत्री, तब के मुख्यमंत्री, उनसे उनकी निकटता इस कदर थी कि जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए, सरकार बनाने के लिए मोदी जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दावेदारी पेश करने गए थे तो एकमात्र अधिकारी उनके साथ गया था, अरविंद शर्मा गए थे। तो ऐसी निष्ठा, कहीं यही वजह तो नहीं है कि योगी परहेज कर रहे हैं,
कि उनकी सरकार में उनके इर्द गिर्द एक ऐसा आदमी होगा जो सीधे मोदी से जुड़ा होगा, फोन कॉल पर, मैसेज पर और लगातार संपर्क में होगा और हर चीज की जानकारी जाएगी। कहीं ऐसा आदमी तो नहीं कि शैडो बनकर प्रधानमंत्री के बिहाफ में सरकार में बहुत अहम भूमिका निभाने लगे। और ऐसे भी योगी अगर नौकरशाहों की मंडली के हिसाब से फैसले करते हैं, उनके इर्द गिर्द उनकी टीम 11 है जिसमें कई IAS अधिकारी हैं, उन नौकरशाहों में सबसे सीनियर भी होंगे। पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हुआ शख्स, भारत सरकार में सेक्रेटरी रहा शख्स और सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा रिटायर कराकर यूपी भेजा गया शख्स और वहां रहकर भी सीधे प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री के निर्देशों पर काम कर रहा शख्स अगर वो सरकार में अहम हैसियत में आ गया तो नौकरशाहों में भी चिंता होगी और योगी को भी चिंता होगी। कहीं ये वजह तो नहीं है? कुछ और जानकारी अरविंद शर्मा के बारे में, द मेंटर के नाम से उन्होंने ये लिखा है प्रधानमंत्री के बारे में। और जब उन्होंने ये लिखा है कि अपनी नियुक्ति के बाद मैंने मोदी जी से कई बार पूछा कि मुझे ये सम्मान क्यों दिया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी सदाशयता, उनका बिहेव करने का तरीका, इन सब की तारीफ में बहुत कसीदे पड़े हैं। उसी में उन्होंने लिखा कि फिर 20 साल के काम का हिसाब करते हुए उनकी तारीफों के पुल बनते हुए उन्होंने लिखा है कि उनकी मेहनत और दृष्टि की तारीफ की है। और उसी में उन्होंने लिखा है कि 2004-5 में सीएम हाउस में मोदी के प्रेजेंस में वो कुछ बोल रहे थे और उन्होंने एक शेर पढ़ा मोदी के प्रेजेंस में, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद देखे ना हो मगर ऐसे भी हो। तो प्रधानमंत्री मोदी, तब वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री मोदी के लिए उनकी शान में एक IAS अधिकारी जो मुख्यमंत्री कार्यालय से अटैच हो और शान में ऐसे शेर सुनाता है तो वाह वाह तो मुख्यमंत्री करेगा। तो इससे आपको रिश्तों का पता चलता है, प्रॉक्सिमिटी का पता चलता है। पूरी वेबसाइट मोदी से उनकी प्रॉक्सिमिटी, गुजरात में उनकी अहम भूमिका, वाइब्रेंट गुजरात में उनकी भूमिका, गुजरात के औद्योगिकरण में उनकी भूमिका, इस पे जितने लेख छपे हैं अलग अलग वेबसाइट में, पत्रिकाओं में, सबके लिंक हैं और हर लेख में अरविंद शर्मा की अहमियत को 1000 2,000 शब्द में लिखा गया और उसे अगर उन्होंने लिंक अपनी वेबसाइट पर लगाया मतलब उन्होंने इंडोर्स किया। और उसके साथ मैं जरा उनका ट्विटर देखने लगा कि आज ही का जैसे ट्विटर मैं आपको बताता हूं, हर ट्वीट प्रधानमंत्री के लिए होता है, प्रधानमंत्री की तारीफ में होता है, उनके निर्देशों पर अमल करते हुए उन्हें सूचना देने के लिए होता है या अपने काम की सूचना देते हुए, जो कर रहे हैं वो सूचना देते हुए ऊपर जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व है अमित शाह, मोदी और नड्डा और संघ प्रमुख, उनको जानकारी देने के लिए होता है। जैसे आज का ट्वीट है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 7 घंटे पहले का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिली कोविड की दवा सामग्री कुछ और जिलों में भेजने का आग्रह किया और कार्यकर्ताओं के चलते ये वहां पहुंच गया। नतमस्तक शिवार्पण। काफी धार्मिक आदमी है, जितने भी धार्मिक पर्व त्यौहार होते हैं उसमें उनका ट्वीट जरूर होता है। उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किस ढंग से वो काम कर रहे हैं, स्वयंसेवकों के साथ जो जरूरी सामान पहुंचाने का, वो जानकारी है। साथ में फिर वैसे नरेंद्र मोदी, हालांकि टैग यूपी गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ को भी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और RSS संगठन को जरूर टैग करते हैं। फिर उसमें है 3 दिन पहले का एक ट्वीट, मोदी के नेतृत्व में देश को सुशासन का स्वर्ण काल मिला, ये उन्होंने ट्वीट किया और साथ में लिखा सेवा ही संगठन कार्यक्रम में ये गौतम बुद्ध नगर में किया, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर ये सब बांटा। फिर आगे है कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के यशस्वी 7 वर्ष पूर्ण होने पर सबको बधाई। फिर मऊ में जो उन्होंने काम किया वो लिखा। फिर लिखा मोदी जी की प्रेरणा से मिल रही ऐसी सामग्री पहले भी भेजी गई। ये जो भी काम कर रहे हैं मोदी जी की प्रेरणा से, मोदी जी के कहने पर और मोदी जी का नाम रोशन हो इसी के लिए कर रहे हैं। योगी जी इसमें कहीं नहीं है। अगर सूबे का मुख्यमंत्री गायब है इनके सारे कामकाज से तो कहीं तो चिंता होगी। तो योगी को भी पता होगा कि आदमी तो डायरेक्ट कनेक्शन वाला है। ये तो हमारे, और ये भी तो सच है कि योगी के लोग योगी को कई बार मोदी का विकल्प के तौर पर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं और योगी के अंदर खाने कुछ न कुछ ऐसी महत्वाकांक्षा भी होगी, वरना उनके इर्द गिर्द के लोग ऐसा कैंपेन नहीं चला सकते। उन्हें भी लगता होगा कि हिंदुत्व के शीर्ष पुरुष आज की तारीख में नंबर 1 मोदी हैं, उनके बाद मैं हूं। और ये उनकी अगर महत्वाकांक्षा है तो उस महत्वाकांक्षा वाले योगी को बीजेपी नेतृत्व क्या हिलाकर सत्ता से, कुर्सी से किनारे कर देगी? और अगर नहीं करेगी तो क्या बीजेपी नेतृत्व जिस ढंग से सरकार में मंत्रियों का फेरबदल करना चाहता है या मंत्री या संगठन में जो फेरबदल करना चाहता है बीजेपी नेतृत्व, मतलब मैं मोदी और शाह की बात कर रहा हूं, जेपी नड्डा उन दोनों के बाद है। जो फैसला आज भी कहने को जेपी नड्डा अध्यक्ष जरूर हैं लेकिन बड़े फैसले अमित शाह करते हैं, तो संगठन में फेरबदल की भी बात है। क्या यह सब मुमकिन है? और क्या योगी इसके लिए तैयार नहीं होंगे? और अगर योगी तैयार नहीं होंगे, सिर्फ सवाल है, तैयार नहीं होंगे तो क्या ये सब झुक जाएंगे और जैसे चल रहा वैसे चलने देंगे? नहीं, वो स्थिति भी नहीं है।
तो फिर रास्ता क्या होगा, ये आने वाले समय में देखना है। कि क्योंकि ये इल्जाम है कि योगी की सरकार दरअसल उनके आसपास बैठे नौकरशाह चला रहे हैं, और इस कदर नौकरशाही काबिज है और इस तरह से अपने फैसले करती है कि किसी मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद, किसी की कोई हैसियत नहीं, किसी की कोई सुनता नहीं। इसलिए कार्यकर्ता भी नाराज हैं। मंत्रिमंडल में हालांकि 6 मंत्री के पद खाली हैं, लेकिन वहां किनको बिठाया जाए, एक्सपेंशन कब हो, कौन चेहरा हो, इसमें संगठन महासचिव, बीजेपी नेतृत्व किनका नाम चाहते हैं, योगी उनके नाम पर रजामंद होते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल अरविंद शर्मा के लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद अरविंद शर्मा था, और अब ये भी देखना होगा कि संघ प्रमुख के साथ मीटिंग में क्या होता है। और एक बात कई लोग कहने वाले हैं कि योगी अगर इतना तन के खड़े और तन के खड़े रह जाते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि उनके पीछे संघ का हाथ ना हो। तो जहां योगी हैं वहां रहते हुए उनके आसपास ये अरविंद शर्मा और बाकी लोग, इनकी चारों तरफ से, उनके चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी हो जिससे ये न लगे कि योगी मनमानी कर रहे हैं और वो मनमानी ना कर सकें, और सीधे मोदी और अमित शाह तक बातें पहुंचे और कुछ फैसले दिल्ली से हो और उन फैसलों पर अमल। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं।